हमें 21 नंबर के ल में एक क्वेश्चन पूछा है। ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2024 का पेपर है। इसमें कह दिया तुम्हारे पास बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक तुम्हें क्या करना, ज्ञात करना है। मान लेते दो बिंदु दिया गया, एक ये एक दो, इनको रेखाखंड के मिलाने वाले मध्य बिंदु का तुम्हें क्या कर देना, निर्देशांक ज्ञात करना। अब ध्यान से सुनिए, मान लेते हैं एक बिंदु तुम्हारे पास क्या हो गया, ये दिया हुआ है, एक बिंदु ये दिया है जिसका नाम ए मान लेते हैं, ठीक है। इसको तुम्हारे पास यहां से, अब इसका जो मान कितना दे रखा हमारे पास, -3, 10 दे दिया है। एक बिंदु हम मान लेते तुम्हारे पास क्या होगा, इसे हम थोड़ा सा जूम छोटा कर देते हैं, जो आपके सामने अभी हम सॉल्व करके इजी तरीके से दिखा देंगे। एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु को क्या मान लेते हैं, बी मान देते हैं, जिसका मान तुम्हारे पास कितना दे रखा है, 4, 5 दे रखा है। अब ध्यान से सुनिए, देखिए कह दिया एक बिंदु ये दिया, दूसरा बिंदु ये को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का तुम्हें क्या कर देना, निर्देशांक ज्ञात करना। तो मध्य बिंदु का हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक क्या नाम दे देते हैं, हम पी नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कोई एक वैल्यू लानी पड़ेगी जो इसी तरह से आने वाली है। ये रेखाखंड को मध्य में बांटने वाली इसका अनुपात को क्या मान लेते हैं, हम यम1 मान लेते हैं, उसका क्या मान लेते हैं, यम2 मान लेते हैं, जिसका अनुपात 1:1 मान सकते हैं आराम से, कोनो टेंशन नहीं। अब इसी से हम क्या कर देंगे, फार्मूले से अपना क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो हम क्या जानते हैं, मध्य बिंदु का, ठीक है, मध्य बिंदु का जो तुम्हारे पास क्या होता है कि निर्देशांक बराबर देखा जाए, ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर यदि देखा जाए, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, x1 और प्लस में क्या होता है, x2 बटे में तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, यम1 प्लस में तुम्हारे पास क्या होता है, यम2, यानी अनुपात ये हमारे पास दिया गया। ये कामा होता तुम्हारे पास क्या होता है, y1 प्लस में तुम्हारे पास क्या होता है, y2 होता है, बटे में तुम्हारे पास क्या होता है, यम1 प्लस में तुम्हारे पास यम2 होता है, जो आपके सामने यही दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनिए, अब जो हमारे पास वैल्यू दे रखा -3 और 10 दे रखा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 5 और कामा क्या दे रखा, 4 दे रखा। इसको आप यदि x1 मानेंगे तो इसे हम क्या मानेंगे, x2 मानेंगे, इसे y1 मानेंगे तो इसे हम क्या मानेंगे, y2 मानेंगे। यही वैल्यू इसी पे रख देना है। यम1 ये दिया है, यम1 ये दिया है, ठीक है, यम1 यम2 दे दिया है, ठीक है। अब इसी पे x1 की जगह आप क्या रखेंगे, -3 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, -3 प्लस में x2 की वैल्यू तुम्हारे पास कितना हो गया, 5 हो गया, और बटे में देखा जाए तो यम1 यम2 यानी 1 + 1 कर देते हैं, 1 प्लस में क्या कर देते हैं, 1, ये कामा हो जाएगा, y1 y2, तो ये y1 ये y2 है, तो यहाँ पर 10 और प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 4 बटे में तुम्हारे पास 1 प्लस में 1 हो जाएगा। अब ब्रैकेट हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया यहाँ से। अब बताइए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 5 में से 3 जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस के साथ 2 आ जाएगा, बटे में 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा यहाँ से, कामा। ये देखा जाए तो टोटल 14 हो जाएगा, बटे में देखा जाए तो 1 यहाँ पर तुम्हारे पास 2 आ जाएगा, ब्रैकेट हम बंद कर देते हैं। यदि इसे काटा जाए तो 1 × 1 मतलब 1 हमारे पास प्लस के साथ यहाँ पर आएगा, कामा, यानी 7 दूनी 14 आपके सामने ये आ जाएगा यहाँ पर, तो 1 और 7 क्या हो जाएगा आपका, इस मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर जो वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 1 आएगी, आपके सामने 7 आएगी, तो यही क्या होगा, मध्य बिंदु का तुम्हारे पास निर्देशांक होगा। तो यहाँ पर लिख हम देंगे मध्य बिंदु का, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का तुम्हारे पास जो निर्देशांक जो आएगा आपके सामने, ये आपके सामने आ जाएगा, ये आपका हो गया यहाँ से, ठीक है। देखिए कितने नंबर का था आपका, टोटल देखा जाए तो 2 नंबर का था, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में देखा जाए तो आपको हम एक सेट दिखाते हैं, HW हमारे पास है, ठीक है, HW ऐसे इट सेम टू सेम आपको क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ चला गया जी, भाई देखिए यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था, उसमें भी यही ळ वाला क्वेश्चन पूछा था, 21 नंबर का ळ वाले में देखिए ये क्वेश्चन पूछा था, बट उसमें अनुपात आपको दे रखा, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो तुम्हारे पास क्या कर देते, इतना प्लस इतना और इतना, सॉरी इतना माइनस में इतना, इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड 3:1 को तुम्हारे पास अनुपात अंतर विभाजित करती है, उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना था। तो वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपका यहाँ से कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का, जो हमने अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करके प्रोवाइड कर दिया। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई।